हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हम चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कर रहे हैं। अब हम इस चैप्टर में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे, जो कि हेनरी फ्योल ने दिए हैं। हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल दिए थे, 14 प्रिंसिपल दिए थे मैनेजमेंट करने के लिए। इन्हें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ेंगे, डिवीजन ऑफ वर्क। ये प्रिंसिपल कहता है कि जितना पॉसिबल हो सके एक बड़े काम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दो और हर एक इंडिविजुअल को उसके इंटरेस्ट के और एबिलिटी के हिसाब से काम दो। एक पर्सन बार बार एक ही काम करेगा, वही काम करेगा, तो वो उसमें स्पेशलाइजेशन अचीव कर लेगा, उस काम के अंदर वो स्पेशलिस्ट हो जाएगा। इसे डिवीजन ऑफ वर्क बोला गया। इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, फायदे क्या हैं? स्पेशलाइजेशन आती है। अगर हम ये प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट करते हैं तो स्पेशलाइजेशन आती है, क्वालिटी ऑफ वर्क बढ़ जाता है, स्पीड बढ़ जाती है काम करने की और वेस्टेज कम होती है। वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है क्योंकि वो उसमें स्पेशलिस्ट हो जाता है, बार बार एक ही काम को वो खुद करता है। वॉयलेटिंग इफेक्ट, अगर हम इस प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, तो उसका नुकसान क्या है? स्पेशलाइजेशन अचीव नहीं होगी, एफिशिएंसी नहीं बढ़ेगी, यानी ऊपर वाले जो बेनिफिट मिलने वाले हैं वो हमें नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? पावर देना किसी काम को के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब काम देना, काम सौंपा है आपको, वो आपकी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक पर्सन तभी फुलफिल कर पाएगा जब उसके पास क्या हो? काम करने की अथॉरिटी हो, काम करने के लिए पावर हो। ये प्रिंसिपल कहता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड टू हैंड जाते हैं, साथ साथ चलते हैं। अगर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो अथॉरिटी देना भी जरूरी है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी और काम करने के लिए अथॉरिटी नहीं दी तो वो पर्सन उस काम को कंप्लीट सक्सेसफुली नहीं कर पाएगा। तो अगर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को किसी वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाना है, उसके रिजल्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाना है, तो उसे अथॉरिटी देना भी जरूरी है। काम के साथ साथ पावर देना भी जरूरी है काम को करने के लिए। पॉजिटिव फैक्ट, एक पर्सन तभी अपने टारगेट अचीव कर पाएगा जब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ क्या दी गई हो? अथॉरिटी दी गई हो। वॉयलेटिंग इफेक्ट, वॉयलेटिंग इफेक्ट ये है कि अगर अथॉरिटी नहीं दोगे तो वो बंदा अपने काम को अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाएगा। अगर आप उसे अथॉरिटी देते हो तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लेकिन अगर आप उसको अथॉरिटी नहीं देते हो तो उसका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई अथॉरिटी देता है, पावर देता है, तो आपका भी कॉन्फिडेंस बनता है, बढ़ता है। अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं कर पाओगे, उससे जवाबदेही नहीं मांग पाओगे कि तुमने काम किया या नहीं किया, क्योंकि हमने उसको काम करने के लिए पावर तो दी ही नहीं, अथॉरिटी तो दी ही नहीं। तो काम करने के लिए अथॉरिटी देना भी जरूरी है, तभी उस बंदे को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकेगा। डिसिप्लिन, हम ये जानते हैं डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? रूल्स को फॉलो करना। रूल्स दोनों ही फॉलो करेंगे, चाहे वो सुपीरियर है चाहे वो सबॉर्डिनेट है। रूल्स को फॉलो करना डिसिप्लिन कहलाता है, तभी हम अपने सक्सेसफुली अपने ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को अचीव कर पाएंगे। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? जहाँ पर डिसिप्लिन होता है वहाँ पर रेपुटेशन होती है, उसी ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी रेपुटेशन होती है जहाँ पर डिसिप्लिन होता है। एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी बढ़ती है। रूल्स को फॉलो करते हुए कोई काम करोगे तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। अच्छे रिलेशन बनते हैं क्योंकि सब काम रूल्स के अकॉर्डिंग होते हैं, लेबर और मैनेजमेंट के अच्छे रिलेशन बनते हैं। वॉयलेटिंग इफेक्ट, रेपुटेशन खराब होती है। अगर डिसिप्लिन नहीं है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं होगी। डिसऑर्डर होगा, डाउट बने रहेंगे, सस्पेंस बना रहेगा, क्योंकि रूल तो है नहीं, तो डाउट बनेंगे कि कोई काम कैसे करना है।
ठीक है। डिक्लाइन द कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंस भी कम होता है। यूनिटी ऑफ कमांड, ये सबसे यूनिटी ऑफ कमांड, नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है कि ऑर्डर देने वाला एक टाइम पे एक ही बॉस होना चाहिए। कमांड देने वाला पर्सन एक ही होना चाहिए एक टाइम पर। अगर एक पर्सन, एक एम्प्लॉय एक ही टाइम पे दो मास्टर्स से कमांड अचीव कर रहा है, ऑर्डर ले रहा है, तो वो कंफ्यूजन में रहेगा कि किस पर्सन की या किस मास्टर की या किस बॉस की वो बात को पहले फुलफिल करे और किसकी बाद में फुलफिल करे। तो इस वजह से कहते हैं एक ही सुपीरियर होना चाहिए एक टाइम पे एम्प्लॉयज को ऑर्डर देने के लिए, नहीं तो कंफ्यूजन की सिचुएशन बनी रहेगी। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एक यूनिटी ऑफ कमांड होता है, एक यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होता है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है कि एक प्लान को इम्प्लीमेंट करने वाला एक ही बंदा होना चाहिए। ध्यान रहे डिफरेंस है। यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि ऑर्डर देने वाला एक ही पर्सन होना चाहिए, लेकिन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में कहता है कि एक काम को करने वाला एक ही बंदा होना चाहिए। एक प्लान बनाया, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करवाने वाला भी एक ही बंदा होना चाहिए। ठीक है, यह होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल है वो है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन का मतलब यहां पर इंपॉर्टेंस लगा ले। इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब एक बंदे का फायदा और जनरल इंटरेस्ट मतलब सबका फायदा। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये कहता है कि कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए जिससे एक बंदे का फायदा होता हो और बाकियों का नुकसान होता हो। डिसीजन ऐसे लेने चाहिए जो सबका फायदा करते हों। ऐसा काम करना चाहिए जो सबके फायदे के लिए, ना कि एक इंडिविजुअल पर्सन को वो फायदा पहुंचाती हो। ठीक है, तो ऐसे डिसीजन को प्रायोरिटी देनी चाहिए जो एक इंडिविजुअल को फायदा ना पहुंचाते हो जबकि सबको फायदा पहुंचाते हो। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि एक परचेज मैनेजर है, उसने 100 टन रॉ मटेरियल खरीदना है, उसका बेटा भी कंपनी को माल बेचता है, रॉ मटेरियल बेचता है। अगर वो अपने बेटे से लेता है अपनी कंपनी के लिए सामान तो महंगा पड़ता है, बाहर से लेता है तो क्या पड़ता है, सस्ता पड़ता है। तो मैनेजर को अपने बेटे को बेनिफिट पहुंचाने के लिए अपने बेटे से सामान लेना नहीं चाहिए, बल्कि पूरी कंपनी के फायदे को देखते हुए बाहर किसी और सप्लायर से सामान लेना चाहिए, क्योंकि किसी और पर्सन से सस्ता मिल रहा है, सही प्राइस पर अवेलेबल हो रहा है। नेक्स्ट, रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय। रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय का मतलब सैलरी टू एम्प्लॉय। एक रीजनेबल सैलरी होनी चाहिए एम्प्लॉयज की, अच्छी सैलरी होनी चाहिए एम्प्लॉयज की, ताकि उनका लिविंग स्टैंडर्ड बना रहे। एम्प्लॉयज को अगर अच्छी सैलरी मिलेगी, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बना रहेगा, तभी वो सेटिस्फैक्टरी तरीके से कंपनी में काम कर पाएंगे। इससे अच्छी सैलरी मिलती है तो इनकरेज होता है, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन बढ़ती है, और स्पिरिट ऑफ डेडिकेशन, कंपनी के लिए समर्पण की जो फीलिंग है वो आती है, डेडिकेशन की फीलिंग आती है। लेबर टर्नओवर रेट, लोग नौकरी छोड़कर नहीं जाते हैं। वॉलेटिंग इफेक्ट, अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हैं तो एम्प्लॉय इनकरेज होंगे नहीं होंगे, उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, बेईमान भी हो जाएंगे, क्योंकि उनकी सैलरी कम है, वो अपना फ़ायदा कहीं दूसरे तरीके से करना चाहेंगे, कम डिसऑनेस्टी दिखाकर भी। लेबर टर्नओवर रेट बढ़ेगा, कंपनी में एम्प्लॉयज़ नौकरी छोड़कर किसी और अच्छी जगह पर नौकरी देखेंगे जहाँ पर उनको सैलरी क्या मिलती हो, ज़्यादा मिलती हो। इस वीडियो में हमने 7 प्रिंसिपल डिस्कस किए हैं, बाकी बचे 7 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।